जय बजरंगबली। ओके, सो अब हम देखने जा रहे हैं इक्वेटोरियल पोजीशन या ब्रॉड साइड पोजीशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये भी आपके परीक्षा में हमेशा आता है। सो आप सब ध्यान से देखेंगे। देखो सर, हम कब कहेंगे कि कोई पॉइंट किसी डायपोल के रिस्पेक्ट में इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा है, यानी निरक्षीय स्थिति पे रखा है कोई बिंदु, हम कब कहेंगे ऐसा। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर है, ये मैंने रखा कोई डायपोल, ठीक है, ये मैंने रखा कोई डायपोल, ये ऐसा, इसका नाम मैं देता हूँ ए बी। यहाँ रखा है प्लस क्यू चार्ज, यहाँ रखा है माइनस, ठीक है। हमेशा याद रखना, कंफ्यूजन मत रखना कि सर प्लस क्यू इधर लिखे हो, आप उलट भी लिख सकते हो, ठीक है। आपके क्योंकि आप बुक से पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैंने बुक के जैसे ही बनाने का कोशिश किया ताकि आपको बुक से पढ़ने में सरल लगे। ओके, अब सुनिए, ये मध्य बिंदु को मैं नाम दे दिया ओ, और टोटल जो दूरी होती है ए से बी की कितनी होती है, 2a, ठीक है। अब सुनिए, निरक्षीय स्थिति किसको बोलेंगे सर, निरक्षीय स्थिति यानी ब्रॉड साइड पोजीशन किसको बोलेंगे। द्विध्रुव आपको दिखाई दे रहा है ए से बी तक फैला हुआ है, यानी कि प्लस की चार्ज माइनस की चार्ज, इसका आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पकड़ना है, लंबार्धक पकड़ना है। लंबार्धक मतलब जस्ट मध्य बिंदु के ठीक ऊपर में कोई बिंदु, यानी कि ये लंबार्धक हो गया। लंबार्धक यानी जो इसको जस्ट दो भागों में काटता हो या बांटता हो। यस, दिख रहा है लाइन, जस्ट कहां से गुजर रही है, मध्य बिंदु से। तो ये जो है ना सर, ये कहलाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी लंबार्धक लंब भी है और जस्ट आधा आधा बांट रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट मैं चुनूंगा या रखूंगा तो उसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति में रखा है करके बोलते हैं। ये बिंदु कौन सी स्थिति में रखा है, निरक्षीय स्थिति में रखा है। क्लियर है, कोई डाउट है क्या, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, हमारा काम अब वैसे ही रहेगा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बिंदु ए से, जिसपे कौन रखा है, प्लस क्यू चार्ज के कारण बिंदु पी पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ए से पी की तरफ कि पी से ए की तरफ। प्लस क्यू चार्ज है, ए से क्यों, ए से पी की तरफ, प्लस के कारण हमेशा डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, उधर भेज देना है दूर, और माइनस क्यू होता तो उधर बुला लेना है, समझ में। तो अभी प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी पर जो इंटेंसिटी होगी वो कहाँ से कहाँ होगी, ए से पी की दिशा में। ये ऐसे करके बढ़ा दिए, समझ में, ये इवन हो गया, बढ़ा दिए, है ना, ठीक है ना, सीधा है ना एकदम। अब सुनो, माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी पर जो इंटेंसिटी होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, बी से पी कि पी से बी, पी से बी। तो ये पी से बी, ये E2। क्लियर है, पक्का, कोई डाउट है क्या। चलिए, हम फिलहाल दोनों के फॉर्मूले लिखते हैं, फिर हम बात करेंगे, यहाँ पे वापस आएंगे और देखेंगे रिजल्टेंट क्या है, ठीक है। रिजल्ट, ये दोनों एंगल को आप थीटा थीटा, क्योंकि बिंदु पी दोनों से समान दूरियों पर है, इसलिए दोनों कोण बराबर होंगे। चलिए, अब फॉर्मूला लिखते हैं सर। ये टोटल दूरी कितनी है सर, ये 2a, कितनी है, तो आधी आधी कितनी जाएगी, और ये O से P के बीच की दूरी को R कहा। तो सर ये अगर दूरी R है, ये दूरी A है, तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से जब आप ये दूरी निकालेंगे, ये वाली, तो कितने आगे पता है, √r² प्लस a²। पाइथागोरस में क्या बोलते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग था ना, आधार का वर्ग। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो आप निकाल लो, रफ कार्य में देख लो आप, पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पीओ स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। पीओ कितना है, r², ओ ए कितना है, ए स्क्वायर। पीए चाहिए तो वर्ग इधर लाके वर्गमूल कर दो, तो पीए नहीं मिल जाएगा आपको, वर्गमूल r² प्लस ए स्क्वायर। ये भी उतना ही होगा और ये इधर वाला भी उतना ही होगा। ये कितना है, A2 है ना, दूरी ये भी उतनी 6, r² प्लस a²। क्लियर है, पक्का, कोई डाउट है क्या, देख लो चित्र को एक बार अच्छे से। अब सुनिए,
अब हम फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, सब ध्यान से देखिएगा। बिंदु ए पर रखे प्लस के आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ठीक है। यानी पॉइंट ए पर जो प्लस की चार्ज रखा हुआ है उसके कारण पॉइंट पी पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, मान लो E1 होगी, तो वो E1 कौन होगी, 1/4πε0 Q अपॉन दूरी का स्क्वायर, आर स्क्वायर हमेशा मत लिखना, दूरी का स्क्वायर। अब वो दूरी कितनी होगी बताओ, कितनी होगी दूरी ए से पी के, है ना भाई, जहां चार्ज रखा है और जहां इंटेंसिटी जाननी है उनके बीच की दूरी लिखनी पड़ती है, तो ए पी स्क्वायर। क्लियर है क्या। और इसकी दिशा क्या होगी, ए से पी की पी से ए, तो ए पी दिशा में आपको इसे लिखना पड़ेगा, है ना। अब देखो, अब एपी तो पता है सर, कितना है एपी बताओ भला, 1/4πε0 एपी यानी √r²+a² और स्क्वायर भी है, तो वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, रूट के ऊपर स्क्वायर रख देते तो कट हो जाता है, कितना बचेगा 1/4πε0 Q/r²+a², ठीक है। ये एपी दिशा में बार बार लिखते आना। ये E1 निकल गया, अब E2 निकालेंगे, यानी बिंदु P पर रखे माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पर इंटेंसिटी कितनी होगी, E2 होगी, और उस E2 का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, 1/4πε0 Q। अब की दूरी कौन कौन सी होगी, B से P की दूरी, BP² तो लिखना ही है, लेकिन दिशा क्या होगी यहाँ पे, B से P की P से B, P से B, तो यहाँ पे लिखना PB दिशा में। जब भी दिशा लिखो तो उसको वेक्टर सहित लिखना चाहिए, याद रखिए इस बात को, ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म में लिखना। अब ये हो गया, तो अब मैं आगे बताने जा रहा हूँ आपको। अब बीपी क्या है, बीपी यानी बी से पी के बीच की दूरी उतनी है, कितनी है, उतनी जितनी की एपी से। ऐसा क्यों, इक्वल क्यों है, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ पे रखा हुआ है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, यानी ये जस्ट बीचों बीच के ऊपर रखा हुआ है, तो यहाँ से वहां से सेम डिस्टेंस होगा। तो चलिए लिखिए 1/4πε0 Q, और इसका मतलब √r²+a² का होल स्क्वायर। डाउट है क्या सर, चलिए स्क्वायर रूट फिर से हट जाएगा तो E2 क्या मिलेगा आपको बताइए भला, इम्प्लाइज दैट 1/, ये हो जाएगा r²+a²। दिशा बाजू में लिख दे, कौन सी दिशा, P से B दिशा, पक्का, डाउट नहीं है, ठीक है, ओके। अब रिजल्टेंट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, मैं आपको कल एक चीज बताया था, याद करो वो दिन, मतलब कल का दिन, कि मान लो एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है ना, ये वेक्टर मान लो ए वेक्टर और ये वेक्टर मान लो बी वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं बताओ मेरे को, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, मैं आपको बताया था कल जब अपन पढ़े थे ना। हाँ, इसमें हम लोग को बनाना है पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज बनाना है, बताया था ना, ये जितना लंबा है उतना इधर खींचो और ये जितना बड़ा है उतना इधर खींचो, बताया था क्या। फिर ये जो होगा इसका डायगोनल वही रिजल्टेंट को डिनोट करेगा, समझ में आया क्या, उत्कर्ष समझ में आया, जितना बड़ा ये उतना बड़ा ये उतना बड़ा, फिर डायगोनल बनाओगे वही रिजल्टेंट का डायरेक्शन डिनोट करेगा। अब वही चीज आप यहाँ करो, एक ये वेक्टर दिख रहा है, E1 का डायरेक्शन उधर है और E2 का डायरेक्शन इधर है, रिजल्टेंट कैसे बनाएंगे बताइए मेरे को, कैसे बनेगा रिजल्ट, याद रखना E1 और E2 की वैल्यू सेम है, इसलिए मैंने ये दोनों के साइज को, लंबाई को सेम रखा है, ठीक है, ताकि आपका जो पैरेललोग्राम है वो एकदम एक जैसा दिखे। तो ये बनेगा सर जस्ट बीचों बीच से निकलेगा, याद रखना कहाँ से निकलेगा, बीचों बीच से, ये ऐसे ये ऐसे, वो भले आड़ा तिरछा दिख रहा है लेकिन ये कहाँ जाएगा, एकदम सीधा जाएगा, एकदम सीधा जाएगा ऐसे, ये ऐसे, और ये ई रिजल्टेंट का डायरेक्शन। और अब सुनो, ये थीटा है ना, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, हमेशा तक में जेड बनता है ना तो ये दोनों एंगल सेम होते हैं, तो जेड बना हुआ दिख रहा है आपको, ये देखो ये जेड, तो ये एंगल सेम होगा, और
कोई बता सकता है मेरे को कि ये एंगल कितना होगा, ये वाला? कोई बता सकता है? ये भी थीटा होगा। क्यों बताऊं? आप गौर से देखो, ये लाइन पूरी है ऐसी, ये लाइन पूरी खड़ी है, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, थीटा, और जस्ट उसी की लाइन में ये तो थीटा बनेगा। संगत कोण है, संगत कोण मतलब एक जैसे पोजीशन वाले कोण सेम होते हैं, तो ये थीटा है तो वो भी क्या होगा, थीटा होगा। ये सीधे में निकलेगा, याद रखना, सीधा मतलब एकदम सीधा निकलेगा, है ना। ये थोड़ा ज़्यादा लंबा बन गया था। जब आप अच्छे से बनाओगे ना तो ये एकदम सीधे में जाएगा। तो ई का डायरेक्शन किधर दिख रहा है आपको, ई का डायरेक्शन दिख रहा है इस तरफ, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, क्योंकि E1 और E2, क्योंकि E1 और E2 के मैग्नीट्यूड सेम है, आप देख लो E1 का वैल्यू कितना लाए हम लोग, E1 का वैल्यू ये है, E2 का वैल्यू देखो, दोनों में क्या फर्क नजर आ रहा है, ये और ये में कुछ फर्क नजर आ रहा है क्या, सेम है। सेम होने के कारण ही, ध्यान से सुनो, मैं आप लिखूँ क्योंकि E1 और E2 सेम है, इसलिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप याद रखना, 2 इंटू E1 कॉस, दोनों के बीच एंगल कितना बन गया, थीटा, थीटा कितना बन गया, बाई 2, 2 थीटा बाई 2, यानी 2 2 कट जाएगा तो 2 E1 कॉस थीटा। ये जो E1 लिखे ना वहां पे आप E2 पे लिख सकते हो क्योंकि दोनों बराबर है। ये आप बोले ना सर सरल शब्दों में समझाना, तो ये फॉर्मूला बस आप लोग याद रखना। एक तरीका और था इस सवाल को बनाने का, हमको क्या करना था, E1 को भी दो कंपोनेंट में डिवाइड करना था, जैसा कि नवबोध की किताब में दिया है। E1 को दो कंपोनेंट में डिवाइड करते, एक तरफ जाता E cos थीटा, एक तरफ जाता E sin थीटा, फिर E2 को डिवाइड करते cos sin, फिर हम लोग बोलते हैं कि इसके वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को निरस्त कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जुड़ रहे हैं, तो जुड़ करके 2E1 cos थीटा 2E1 cos थीटा, वो इतना ही होता। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना, ठीक है, ये आपको इजी पड़ेगा, वो ताम झाम से आप बच जाओगे। ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला है। ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला एक और तरीके से भी लिया जा सकता है, जब हम दो दो वेक्टर्स का जब रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखते हैं वहां से भी लाते हैं इसको, ठीक है। सो आप दुनियादारी छोड़ो, डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप याद रखना। ये फॉर्मूला आप तब लिख सकते हो जब दोनों वेक्टर क्या हो, बराबर हो, इस बात को ध्यान रखना। 2 थीटा क्यों लिखा ऊपर में, क्योंकि दोनों के बीच का E1 और E2 के बीच का जो टोटल एंगल है वो कौन है, 2 थीटा, थीटा 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 2 थीटा, ठीक है, इसको याद रखना, है ना। कोई डाउट है क्या, ठीक है। और ये जस्ट सीध में क्यों जाएगा, एग्जैक्ट बीचों बीच क्यों निकलेगा, उसका कारण आपको पता है, मैं बताऊं। देखो, जैसे मान लो यहाँ कोई आदमी खड़ा है, उसको तुमने रस्सी बांधा है, एक आदमी खींच रहा है उधर से, एक आदमी खींच रहा है इधर से, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो दोनों की ताकतें बराबर है, तो बताओ आदमी खिंचाता हुआ किधर चला जाएगा, एग्जैक्ट बीचों बीच में जाते जाएगा। आप कल्पना करो, कोई आदमी है, रस्सी से बांध दिए, एक जन उधर खींच रहा है, एक जन इधर खींच रहा है, दोनों ताकतें बराबर हैं, तो ना तो वो पूरा पूरा वो खींच के ले जा सकता है, ना तो पूरा ये खींच के ले जा सकता है, तो किधर जाएगा वो बीच में आते जाएगा, है ना। ये यही है, इसकी और इसकी वैल्यू बराबर है, अब देख लो ये और कहाँ गया, ये दोनों वैल्यू बराबर है कि नहीं है, इसलिए रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, एक जन E1 ऊपर है E2 नीचे है, तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, एग्जैक्ट बीच में जाएगा, बिकॉज दोनों क्या है, बराबर है। समझ में आया? अगर मान लो ऊपर वाले की ताकत ज्यादा होती तो क्या होता, तो वो ना एग्जैक्ट बीच में ना जाकर के हल्का सा उधर साइड खींचा जाता है ना। लॉजिक समझ में आ रहा है ऐसा। चलिए, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी में लिख दिया। अच्छा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में दिख रही है आप देख लो, उधर दिख रही है कि इधर दिख रही है, तो उधर दिख रही है मतलब हम लिख सकते हैं कि ए बी के समांतर लिख सकते हो, जैसा लिखना है आप लिख सकते हो, दिशा तो वही रहेगी ना उधर। अब E1 की वैल्यू रखो, बताओ E1 की वैल्यू कितनी होगी, ये E1 की वैल्यू है कितना होगा, 2 तो है पहले से, E1 कौन है, 4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इंटू क्या है कॉस थीटा। कोई डाउट है क्या, डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। अब सुनिए, चित्र में मुझे बताइए कि कॉस थीटा क्या है, चित्र में मेरे को बताओ, चित्र से डायग्राम को देखो और मेरे को बताओ कॉस थीटा क्या है। कॉस थीटा ने क्या है, बचपन में पढ़े हो, आधार बटे कर्ण, क्या पढ़े हैं, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस त्रिभुज में देखो, क्योंकि यहाँ थीटा दिख रहा है आपको, बेस कितना है a, आधार ये है और हाइपोटेनियस ये है,
तो क्या है, आधार ए और ये हाइपोटेनियस। क्लियर है? आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। लगा दो cos थीटा, ऊपर में लिख दो यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू। तो कितना मिलेगा मुझे बताइए। ई की वैल्यू मिलेगी सर 2 इंटू 1/4πε0, है ना? समझ में आ रहा है? और ये ए है ना, ए है। सबसे पहले लिखता हूँ Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, साथ में cos थीटा कितना लिखूंगा, ए अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, या इस चित्र को मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन बस आपको पता रहना चाहिए ना, ये इधर है। अब बताओ इसको कैलकुलेट करेंगे कितना मिलेगा, 2 और या एक काम करता हूँ 2 इंटू क्यू ए को फिर से एक साथ लिख देता हूँ, क्योंकि आप समझ गए होंगे क्यों लिखने जा रहा हूँ मैं। वेरी गुड, क्यू इंटू टू ए, क्यू और टू ए एक साथ, या 2 क्यू ए जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 2 क्यू ए, क्यू इंटू टू ए जो भी है। और आप देखेंगे 4πε0 यहाँ लिख चुका हूँ मैं। और आप देखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये भी है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये भी है। तो मैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक बार लिख करके पावर को जोड़ देता हूँ। कैसे जोड़ेंगे पावर को, यहाँ पावर कितना इनका एक, और रूट मतलब कितना होता है पता है, रूट मतलब होता है पावर में हाफ। क्या होता है, हाँ याद रखना ये रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब रूट का मतलब होता है पावर में हाफ, और ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर में एक। तो एक और आधा मिलकर हो जाएगा 3/2। समझ में आया? 3/2 कैसे हुआ, ये भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, लेकिन उसमें क्या लगा रूट मतलब पावर में हाफ, याद रखना। ये भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, लेकिन उसके पावर में कितने 1। तो एक और आधा मिलकर 1.5, और 1.5 मतलब 3 का आधा। और नहीं तो आप एक और आधे को जोड़ सकते हो, 2 एक कम 2 और एक 3/2 करके। समझ में आया कि नहीं? ये हो गया। और इसको पी लिखेंगे अगले लाइन में, 1/4πε0 पी, ये पी हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पावर में कितना हो जाएगा 3/2। ये आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ गया, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इसको बता देना ये पी है। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, ये भी स्केलर फॉर्म में निकला है, और वेक्टर फॉर्म में तो लिखोगे तो क्या लिखोगे, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4πε0 पी इतना इतना, और बाजू में क्या लगा देना, पी कैप आपको इंटू करके लिखना है। ये सही नहीं है, लेकिन अभी बताऊं क्यों, माइनस साइन लगाना पड़ेगा। पूछो क्यों, ये बहुत बड़ी गजब की बात है। अब देखो रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर है, इसको गौर से देख के बताओ, इधर है कि उधर है, इधर देखो दीदी, ये इस तीर को देख, ये ई वेक्टर वो तो वेक्टर का जो लिखने का तरीका है वो लिखे हैं, इसको देख इधर दिख रहा है, इधर मतलब प्लस से माइनस की ओर। लेकिन याद करो कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन मैंने आपको क्या बताया था, उल्टा है। ठीक है, अब बोलोगे सर पहले वाले डेरिवेशन में तो आपने माइनस साइन नहीं लगाया था, तो पहले वाले में इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि पहले वाले में जो ई का डायरेक्शन मिल रहा था ना वो वही था, माइनस क्यू से प्लस क्यू और ही था। याद करो आप, ये विश्वास है तो देख लो आप, जो एक्सियल पोजीशन का डायग्राम बनाया था ना उसमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या था, याद करो, उधर था। उधर मतलब माइनस से, और पी का भी डायरेक्शन माइनस से प्लस होता है, इसलिए दोनों सेम डायरेक्शन होने के कारण ही मैंने वहां माइनस नहीं लगाया था। लेकिन यहाँ क्या है, ई का डायरेक्शन किधर जा रहा है, उधर मतलब प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ जा रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि डायपोल मोमेंट यानी कि पी का डायरेक्शन किधर होता है, माइनस से प्लस होता है। हमेशा याद रखना पी का डायरेक्शन फिक्स होता है, एकदम फिक्स होता है। ये तो ई का डायरेक्शन जगह जगह बदल रहा है यार। एक्सीएल में कहाँ से कहाँ था, एक्सीएल में माइनस से प्लस की था, माइनस से प्लस की ओर था। याद करो, फोटो याद दिलाऊं क्या आपको, मैं याद दिला रहा हूँ फोटो, अगर आप भूल गए हो तो। ये देखो एक्सेल का फोटो, ये पॉइंट ए था, पॉइंट बी था, ए के कारण इंटेंसिटी E1 थी उधर, याद है, थोड़ा दूर बना देता हूँ, ये E1 थी, बी के कारण इंटेंसिटी E2 थी, रिजल्टेंट निकला था E1, याद है आपको कुछ, और यहाँ प्लस क्यू रखा था, यहाँ क्या रखा था। अब देख लो ई की डायरेक्शन क्या है, माइनस क्यू से, और माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ ही पी की डायरेक्शन होती है। किसकी होती है, पी कौन है, डायपोल मोमेंट यानी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। इसी वास्ते वहां पे जो है दोनों के डायरेक्शन सेम होने के नाते मैंने वहां माइनस नहीं लगाया था। यहाँ पे क्या आप गौर से देखो,
ई की डायरेक्शन किधर दिख रही है? उधर। उधर मतलब प्लस से माइनस की दिशा में, है ना। लेकिन पी की डायरेक्शन सदा फिक्स रहती है। पी की डायरेक्शन क्या रहती है? माइनस से प्लस। तो दोनों उल्टे हैं कि नहीं है? इसी कारण मैंने यहाँ माइनस लगाया। यहाँ माइनस मत लगाना, स्केलर फॉर्म में लिखे तो चिन्ह का कोई मतलब नहीं है, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो माइनस के साथ लगाना, ठीक है। और एक और केस यहाँ हम लगाने वाले हैं, और वो केस ये है सर, फिर से वही वाली बात, जब कोई बात ए बहुत छोटा हो किससे? आर से, तब क्या करना पड़ेगा? ए को उड़ा देना पड़ेगा। उड़ा दो ए को, क्या मिलेगा बताओ? यहाँ से उड़ा दो तो E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 P अपॉन ए उड़ जाएगा तो आर स्क्वायर, और पूरे पावर में 3/2, तो कितना होगा? आर स्क्वायर और पावर में 3/2, तो दो दो कटेगा, 3 पावर बचेगा, नहीं बचेगा क्या? ये दे आर स्क्वायर है और पावर में कितने है? 3/2, तो 3/2 में से दो दो कटेगा तो 3 नहीं बचेगा, एक बचेगा, बच गया, है ना। क्लियर है। और कौन सी दिशा है ये? इधर से उधर, ये भी दिशा के समांतर लिख सकते हो, ये समांतर। फॉर्मूला आपका आ गया है। इसी को अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिख सकते हो आप? 1/4πε0, और ये पी कैप सही है कि नहीं है? नहीं है, माइनस साइन, भूल न जाना, इसको नहीं भूलना है आपको। अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो माइनस साइन लगाना है, बार बार देख लेना कि दिशाएं क्या हैं। सो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? ए बी दिशा के समांतर। इंग्लिश में क्या लिखेंगे हम? पैरेलल टू ए बी, इन द डायरेक्शन पैरेलल टू। वो इसलिए क्योंकि देखो ना, डायपोल हमारा यहाँ रखा हुआ है, इंटेंसिटी कहाँ दिख रही है? ऊपर दिख रही है, उसकी डायरेक्शन उधर है, जो कि ए बी के पैरेलल है। ए बी जैसे ऐसा है तो उसके पैरेलल ऐसा है, तो ये ज़्यादा उचित है ना, यही सही है और यही उचित है, आप ऐसा लिखना। तो कहीं डाउट हो, कहीं पूछ लो, कहीं डाउट हो तो। चित्र में कुछ डाउट है? कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, एक बार आप इसको रिवाइज कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके।